लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा NAS 2021 की तैयारी के लिए प्रैक्टिस पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th के लिए यह वीडियो प्रस्तुत है। इस प्रैक्टिस पेपर में 70 क्वेश्चंस हैं, MCQs टाइप के हैं और हर प्रश्न के 4 जो विकल्प दिए गए उनमें से केवल एक उत्तर सही है। आपको उस सही उत्तर को चयन करना है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट पैसेज पे। रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। आप इस पैसेज को पढ़िए और इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो MCQs टाइप के हैं उनमें से एक उत्तर को चयन करिए। वंस देयर लिव्ड ए पॉटर इन ए विलेज। पॉटर यानी कुम्हार। एक समय की बात है कि एक कुम्हार था, वो एक गांव में रहता था। His mother, wife and his only son were also living with him in a small hut. एक छोटी सी झोपड़ी थी उनकी और उस झोपड़ी में उसकी माताजी, उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा, ये सभी चारों वहाँ रहते थे। The wife of the potter used to quarrel with her mother-in-law. तो जो कुम्हार की पत्नी थी वो अपनी सास से हरदम लड़ाई करती रहती थी। The potter was unhappy but helpless about his wife's attitude. अपनी पत्नी की रवैये को लेकर के जो कुम्हार था वो दुखी तो था लेकिन लाचार भी था। The quarrels were getting more and more frequent day by day. रोज़ रोज़ लड़ाई हो रही थी और धीरे धीरे ये कंडीशन बहुत ही बेकार होने लगी। One day the potter built a small one-room hut near his home and shifted his mother to the hut. तो एक दिन हमारा जो पॉटर था, हमारा कुम्हार था, वो क्या करता है कि एक रूम का एक दूसरी झोंपड़ी तैयार करता है अपने घर के पास ही और अपनी माताजी को वहाँ भेज देता है रहने के लिए। His wife made a small earthen pot to supply food for the old lady. उसकी पत्नी एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन बनाती, कुम्हार तो थे ही वो, तो मिट्टी का छोटा सा बर्तन बनाती है ताकि उसमें उस वृद्ध महिला को भोजन दिया जा सके। Every day the old lady had to wait at the door of the kitchen for food. और हर रोज़ वो बूढ़ी महिला अपना प्लेट लेकर के किचन के दरवाजे पर इंतज़ार करती थी कि कब उसकी बहू उसको खाना दे। Her daughter-in-law used to drop the leftover food into the pot. Leftover food यानी कि बचा खुचा खाना, जो रात का बचा हुआ बासी खाना है वो उसकी बहू उसके थाली में दे देती थी खाने के लिए। The potter's son watched these activities of his mother. जो पॉटर का बेटा था यानी उस महिला का जो बेटा था, वो बहू का जो बेटा था, वो बड़े ध्यान से अपनी माँ के इन क्रियाकलापों को देखा करता था कि कैसे वो दादी को बचा खुचा खाना एक छोटे से बर्तन में दे देती है। He liked his grandma very much. वो अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करता था। One day he began to make a pot. तो एक दिन वो खुद एक छोटा सा बर्तन बनाना शुरू किया। His mother asked him, "Why are you making this pot?" तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुम ये बर्तन क्यों बना रहे हो? Only for you, mother, the small boy answered innocently. वो छोटा सा बच्चा बड़े ही मासूमियत से बोला, ये छोटा सा बर्तन मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ माँ। When you grow old like my grandma, this pot will be useful for you. जब आप मेरी ग्रैंडमा जैसी बूढ़ी हो जाओगी तब ये बर्तन आपके उपयोग में आएगा। I would keep it safe for that day. मैं अभी बना रहा हूँ और इसे मैं उस दिन के लिए सुरक्षित रख रहा हूँ। The words only for you, mother, kept ringing in the ears of the daughter-in-law. वो जो डॉटर इन लॉ थी, जो बहू थी, उसके कान में बिल्कुल घंटी बजने लगी ये शब्द कि केवल आपके लिए बना रहा हूँ माँ, है ना। ये शब्द, बच्चे का ये शब्द उस बहू के कानों में गूंजने लगा। दिस मेड हर थिंक अबाउट हर बिहेवियर टूवर्ड्स हर मदर इन लॉ। और तब उसने सोचना शुरू किया कि उसका व्यवहार उसकी सास के प्रति कैसा है। She realized her ill treatment and apologized to the old lady. और फिर उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं,
उसका जो व्यवहार था अपनी सास के प्रति बहुत ही बुरा था और वो गई उस ओल्ड लेडी से क्षमा मांगे। शी टुक द ओल्ड लेडी बैक टू द होम एंड ट्रीटेड हर विथ लव देयर आफ्टर। वो उस एक छोटी सी झोपड़ी में गई जहाँ उसको अलग रखा गया था। वो वहाँ से उस ओल्ड लेडी को वापस अपने घर ले आई और बड़े प्यार से उसके बाद उनको रखने लगी। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पैसेज समझ में आ गया होगा, इसके बेस पर क्वेश्चंस दिए गए हैं और अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताइएगा। The potter's mother, wife and his only son were also living with him in a तो पॉटर की मम्मी, उसकी पत्नी और उसका बेटा वो कहाँ रहते थे इन ए स्मॉल हट, एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। द वाइफ ऑफ द पॉटर यूज टू क्वारल विथ हर मदर इन लॉ, अपनी मदर इन लॉ के साथ पॉटर की पत्नी लड़ा करती थी। द पॉटर्स वाइफ मेड ए स्मॉल पॉट, कैसा पॉट बनाया था? अर्थन पॉट, मिट्टी का पॉट बनाया था। द बॉय, द स्टोरी टीच अस टू, तो ये स्टोरी हमें क्या शिक्षा देती है? बी लव एंड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, की हमें अपने बड़ों का सम्मान और प्यार करना चाहिए। द बॉय वॉज मेकिंग द पॉट फॉर, लड़का किसके लिए पॉट बना रहा था? हर मदर, उसकी माँ के लिए। द प्लेस टू कुक फूड इज़, वो जगह जहाँ खाना बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? किचन कहलाता है। देन कम टू द नेक्स्ट पैसेज, दूसरा पैसेज यहाँ पर आता है। देन मॉडर्न एटिकेट इज़ एन आर्ट, आधुनिक शिष्टाचार एक कला है। इट इज़ टू बी कल्टिवेटेड बाई परसिस्टेंट प्रैक्टिस, ये शिष्टाचार दृढ़ अभ्यास से मिलता है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एडिकेट इज प्लीजिंग पर्सनैलिटी विथ इंक्लूड्स ए गुड ड्रेस इन ट्यून, टर्न लिखा, गलत लिखा, इन ट्यून विथ टाइम। तो खुशनुमा व्यक्तित्व के साथ समय अनुसार सूट करता हुआ अच्छा सा ड्रेस पहना जाना भी एक इस आधुनिक शिष्टाचार का एक आवश्यक हिस्सा है। आफ्टर दीज बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर इन प्लेस, ये बेसिक रिक्वायरमेंट तो अपनी जगह पर हैं। द पर्सन डिज़ायरिंग टू लर्न द आर्ट ऑफ एडिकेट मस्ट डेवलप द पावर ऑफ स्पीच टू बी ए गुड कम्युनिकेटर, तो वो व्यक्ति जो अच्छे शिष्टाचार की कला सीखना चाह रहा है उसे एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, है ना। तो अच्छे कम्युनिकेटर से क्या मतलब है कि उसके पास, उसके अंदर पावर ऑफ स्पीच, यानी अपनी बात को अच्छी तरह से रख सके, ये पावर होना चाहिए, यानी कि बोलने की उसे कला आनी चाहिए। He must have a smooth accent in the language in which he converses. अहम बात यह है कि वो चाहे जिस भी भाषा में बोले उसे भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, वो उस भाषा में धारा प्रवाह बोलने में सक्षम हो। मॉडर्न एडिकेट includes having a clear idea of the day-to-day topics and happenings in the society or in the community in which one lives. मॉडर्न एटिकेट ये भी कहता है कि इन दो क्वालिटीज़, यानी खुशनुमा व्यक्तित्व और धारा प्रवाह बोलने की कला के अलावा व्यक्ति जिस सोसाइटी या कम्युनिटी में रह रहा है उसमें होने वाली रोज़मर्रा की घटनाओं से अपडेट रहना चाहिए। उसे इन सभी घटनाओं की, जिस समाज में वो रह रहा है, उन समाज में हो रहे सभी घटनाओं की जानकारी भी उसके अंदर होनी चाहिए। These ideas enable a person to be interesting and entertaining at various functions, dinners and entertaining at evening parties or in the club. तो इस तरह इन जानकारियों से अपडेट रहने का फ़ायदा ये होगा
कि किसी भी फंक्शन या क्लब में होने वाले डिनर या पार्टी में लोग आपकी इन जानकारी भरी बातों को सुनेंगे और आप काफ़ी पॉपुलर और एंटरटेनिंग हो जाएंगे। टू बी सोशेबल इज़ ए ग्रेट एसेट इन सोसाइटी। आज के समाज में व्यक्ति का सोशल होना यानी सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है। ए सोशेबल मैन बीइंग पॉपुलर कैन क्रैक गुड जोक्स व्हेन देयर इज़ एन ओकेजन फॉर देम। तो एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति पॉपुलर होने के साथ साथ अवसर के अनुकूल जोक्स भी कर सकता है। कैन रेज इंटरेस्टिंग इशूज़ फॉर डिस्कशन एंड विन फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स। साथ ही अपने प्रशंसक और मित्रों के साथ शेयर करने के लिए उसके पास डिस्कशन के अच्छे टॉपिक्स भी होते हैं। तो अब इस पैसेज के आधार पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको आप आंसर करना है। मॉडर्न एटिकेट इज़ एन, तो मॉडर्न एटिकेट क्या है? इज़ एन आर्ट, एक कला है। द पावर ऑफ स्पीच डेवलप, पावर ऑफ स्पीच क्या डेवलप करता है? गुड कम्युनिकेशन। मॉडर्न एटिकेट इंक्लूड्स हैविंग क्लियर आइडिया ऑफ द टॉपिक। व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक? डे टू डे टॉपिक। बीइंग फेमस मीन्स टू बी पॉपुलर, है ना, सिनोनिम है। द सिनोनिम फॉर प्रोग्रेस इन द पैसेज इज डेवलप। टू बी sociable is a great what asset। सो नेक्स्ट है आपका पैसेज तो नहीं कह सकते हैं, एक पोस्टर बना हुआ है जिसमें आप देखिए बर्गर बना हुआ है, उस पर क्रॉस का निशान लगा है। तो आजकल आप देखिए कि जितने भी फास्ट फूड हैं या कह लीजिए स्ट्रीट फूड है या जंक फूड है, ये बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं, जिसके कारण उनमें एक तो मोटापा बढ़ता है और हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है। तो इस पोस्टर में बताया गया है से नो टू जंक फूड। तो इस पोस्टर पर आधारित क्वेश्चन आंसर है। द गिवन एडवर्टाइजमेंट इज सीकिंग द अटेंशन ऑफ, किसका अटेंशन किसके लिए कहा जा रहा है? द यंग बॉयज़ एंड द गर्ल्स। द गिवन एडवर्टाइजमेंट से नो टू जंक फूड और फास्ट फूड। होममेड फूड्स कम विथ ए डबल बोनस। होममेड घर का बना खाना से हमें दो चीज़ डबल बोनस मिलता है। वो क्या मिलता है? मॉम्स लव एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। माँ का प्यार भी, बड़े प्यार से माँ खाना बनाती है और पोषक तत्व भी रहते हैं। जंक फूड इज़ फिट फॉर, जंक फूड को कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए भाई? सीधे सीधे जंक यार्ड में, कबाड़ खाने में जाना चाहिए। अनवेलकम गेस्ट स्टैंड्स फॉर, तो अनवेलकम गेस्ट किसको कहा गया है? हम इन जंक फूड खाने से होने वाली बीमारियों के लिए कहा गया है। दिस एडवर्टाइजमेंट इज इशूड इन फेवर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, देन अगेन देयर इज a passage. There are many different kinds of musical instruments. संगीत से संबंधित पैसेज है ये। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कई प्रकार के होते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस और अकॉर्डिंग टू द वे दे आर प्लेड। तो इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को किस तरह बजाया जाता है, इसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 3 प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय ब्लोइंग एयर इनटू देम। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर हवा फूंकी जाती है और उन्हें बजाया जाता है। दे आर कॉल्ड विंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? हम विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इन सम ऑफ दीज द एयर मेड इज वाइब्रेट इनसाइड द वुडन ट्यूब एंड दे आर सेड टू बी वुड विंड फैमिली। और जबकि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हवा भर करके उसको वाइब्रेट, उसके अंदर हवा को वाइब्रेट कराया जाता है, और जिनमें हवा भरी जाती है वो लकड़ी के ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो वाद्य यंत्र हैं ये वुड विंड फैमिली के अंतर्गत आते हैं। फॉर
The example of this family are the flute, the clarinet and the basin. ठीक है, तो इस प्रकार की वुड विंड फैमिली के वाद्य यंत्र जो हैं ये हैं बांसुरी, क्लैरिनेट एंड बैसियो. अदर इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ ब्रास. कुछ दूसरे तरह के वाद्य यंत्र होते हैं जो कि पीतल के बने होते हैं. द ट्रम्पेट एंड द हॉर्न आर द एग्जाम्पल. इस तरह के वाद्य यंत्रों के उदाहरण हैं ट्रम्पेट और हॉर्न. देयर आर ऑल्सो वेरियस अदर विंड इंस्ट्रूमेंट सच एज माउथ ऑर्गन एंड द बैक पाइपर. कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें हवा भर करके मुंह से बजाते हैं, जैसे कि माउथ ऑर्गन है और बैक पाइपर्स हैं. सम इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड बाय बैंगिंग और स्ट्राइकिंग देम. कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको थपकी दे करके या थाप दे करके बजा करके बजाया जाता है. वन ऑब्वियस एग्जाम्पल इज़ द ड्रम of which there are various kind. और इनमें से एक मुख्य उदाहरण है ड्रम. ये कई प्रकार के होते हैं. कई प्रकार के थाप देकर बजाने वाले जो जैसे कि ढोल है, तबला, मृदंग, पखावज वगैरह है, तो ये थाप दे करके बजाए जाते हैं. वन obvious example is द ड्रम ऑफ विच देयर आर वेरियस काइंड. ये ड्रम जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे उदाहरण आपको बताया. इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस आर कॉल्ड पर्कशन. तो इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट हैं इन्हें पर्कशन कहते हैं. द लास्ट बिग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर द वन विच हैव स्ट्रिंग. एक और प्रकार का ग्रुप है जिसमें और प्रकार का वाद्य यंत्र का ग्रुप है जिसमें क्या लगी होती है, डोरी लगी होती है या तार लगी होती है. देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. तो इस तरह तार वाले जो वाद्य यंत्र हैं ये दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ दोज इन विच द म्यूजिक इज मेड बाय प्लकिंग द स्ट्रिंग. एक वो होता है जिसमें तार को उंगली से छेड़ करके स्वर लहरी निकाली जाती है. एंड दोज वर द प्लेयर्स ड्रॉज ए बो अक्रॉस द स्ट्रिंग. और दूसरा एक वो होता है जिसमें एक बो बना रहता है और उसे स्ट्रिंग पर चला चला करके संगीत की स्वर लहरी निकाली जाती है. एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉर्मर आर द हार्प. तो पहले वाला जो है यानी कि जिसमें उंगली से बजाई जाती है उसके एग्जाम्पल है हार्प और गिटार. एंड ऑफ द लेटर आर द वायलिन एंड सेलो. और दूसरा जिसमें बो से बजाया जाता है वो क्या है, वायलिन या सेलो है. तो इनके ऊपर भी आधारित ये क्वेश्चंस हैं. द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी काइंड्स. कितने काइंड में डिवाइड किया गया है, 3 काइंड्स में. द फ्लूट, द क्लैरिनेट एंड द बैसन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फैमिली. तो ये फ्लूट जो हैं या क्लैरिनेट जो हैं या बैसन ये किस टाइप के इसमें हैं, वुड विंड फैमिली में ये आते हैं. द ट्रम्पेट एंड हॉर्न आर द इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ किस चीज़ के बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं. द इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय बैंगिंग द स्ट्रिंग इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट पर्कशन. द हार्प, द गिटार एंड द वायलिन एंड द सेलो आर द इंस्ट्रूमेंट which have what, string. Students who are very fond of reading books are often labeled by their companions as bookworm. जो बच्चे पढ़ने के काफ़ी शौकीन होते हैं उन्हें उनके दोस्त अक्सर किताबी कीड़ा कह करके बुलाते हैं. This criticism generally comes from students who consider themselves better in sports. ऐसी आलोचना खास करके वे बच्चे करते हैं जो खेल कूद में अच्छे होते हैं. स्टूडेंट्स हु शाइन इन एथलेटिक्स और इन गेम्स कंसिडर दैट इट्स बेटर टू स्पेंड टाइम एंड एनर्जी इन स्पोर्ट्स
area than in classroom or at a reading desk. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो एथलीट्स या खेलकूद में ज़्यादा अच्छे होते हैं, उन्हें लगता है कि वे अपना समय और एनर्जी खेल को दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो क्लासरूम में बैठ कर के पढ़ाई करें. ऑल द सेम दे डू एनवी देयर फेलोज हु शाइन एकेडमिकली. लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक तथ्य है कि पढ़ाई में अच्छे बच्चों से वो ईर्ष्या भी करते हैं और शायद इसीलिए वे उन्हें बुक वॉर्म कहते हैं और अपना भड़ास निकालते हैं. एकेडमिक ऑनर हैज़ ए ग्लैमर दैट इज़ यूनिक. क्योंकि वे जानते हैं कि पढ़ाई का जो सम्मान है वो यूनिक है, वो बिल्कुल अनूठा है. देन it is not to be denied that playing games is a useful activity because it creates team spirit and also makes the sportsman healthy and vigorous. अब इस बात से तो खैर इनकार नहीं किया जा सकता कि खेलकूद एक बहुत ही उपयोगी गतिविधि है, क्योंकि ये खिलाड़ियों के अंदर खेल भावना तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ उन्हें बलिष्ठ और स्वस्थ भी बनाती है. दैट इज़ वाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गिवन सो मच इम्पॉर्टेंस इन द करिकुलम ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज. और यही कारण है कि स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में खेलकूद को भी रखा गया है. बट स्टडीज शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड एंड शुड बी गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंस अलॉन्ग विद द अदर एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द एजुकेशन. लेकिन खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना है. पढ़ाई को नेग्लेक्ट नहीं करना है, खेलकूद तो करना ही है. ठीक है. लेट्स ईच टाइप ऑफ एक्टिविटी हैव इट्स ओन प्लेस इन आवर डेली रूटीन. हमें हमारे डेली रूटीन में हर तरह की एक्टिविटीज़ का अपना स्थान है, अपना महत्व है. Then only we will have students both academically sound and physically fit. इसी तरह यदि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पर ध्यान दिया जाए तो हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ शारीरिक रूप से काफ़ी फिट होंगे. We want our educational system to generate this synergy among our youths. तो और यही सिनर्जी यानी सहक्रिया, खेलकूद और साथ में पढ़ाई हम अपने एजुकेशनल सिस्टम से, अपनी शिक्षा पद्धति से युवा वर्ग में देना चाहते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दिस पैसेज. स्टूडेंट्स हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स आर लेबल्ड. ऐसे बच्चे जो खूब पढ़ाकू होते हैं उनको जनरली क्या कहा जाता है? बुक वॉर्म कहा जाता है. स्टूडेंट्स हु शाइन इन एथलेटिक्स और इन गेम्स स्पेंड टाइम एंड एनर्जी इन स्पोर्ट्स एरिना. academic honor has a glamour which is what? Unique. Playing games make the sportsman healthy and vigorous. स्वस्थ और बलिष्ठ बनाते हैं. The similar word for syllabus in the passage is curriculum. The motive of our education system is to make students academically sound and physically fit. तो ये हमारे पैसेज थे, MCQs टाइप के आपने उनके आंसर दिए. अब आता है हमारा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस. ये भी MCQs हैं और आपको इनके भी जवाब देने हैं. एक केवल चूज करना है. मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली. ठीक है, तो वेंट, यहाँ पर वेंट क्यों लगा है?
यहाँ पर वॉज लिखा हुआ है, मोहन वॉज, तो वॉज बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो वर्ब भी पास्ट टेंस से होगा और वो है वेंट, सिंपल पास्ट टेंस। वी हैव when I reached the station the train had left। तो reached पास्ट टेंस बता रहा, सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट आता है, तो यहाँ पर क्या आया, had left। 33 वी हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चलता है, तो हमने लिखा won द मैच। सोनू एंड मोनू आर गुड फ्रेंड्स, तो आर क्यों आया है, सोनू और मोनू दो हैं, एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल नंबर में ही, इसलिए इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। यू रन फास्ट यू कैन विन द रेस, तुम रेस जीत सकते हो, ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशन क्या दिया गया है, यदि तुम तेज़ दौड़ो, तो यदि के लिए हमारे पास क्या शब्द आएगा, इफ़। सर प्लीज़ आई कम इन, तो यहाँ परमिशन मांगी गई है, तो परमिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे। इज़ ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग यह एक जिरंड के तौर पर यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि सभी लगभग सभी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किसी भी सेंटेंस में जिरंड के रूप में सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आएगा स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। आई थ्रू अवे द चेयर, मैंने चेयर फेंक दिया, तो चेयर की क्या क्वालिटी है, कैसी थी चेयर, इट वॉज ब्रोकन, ये कैसी थी चेयर, टूटी हुई थी। नेक्स्ट कम टू द 39 इट फॉर 2 days, तो यहाँ पर देखिए कि फॉर लगा हुआ है, तो फॉर बता रहा है सेंटेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग। देन एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट, तो एज सुन एज के साथ एंटर्ड पास्ट टेंस का वर्ब आया है, तो यहाँ पर दूसरे क्लॉज में भी सेंटेंस में हमारा पास्ट टेंस का ही वर्ब आएगा, स्टूड अप। आई लव टू लिसन म्यूज़िक, तो आई लव टू लिसन यहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, इन्फिनिटिव यानी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, तो वुड यहाँ क्यों आएगा कि यहाँ जब उससे पूछा गया है तो पोलाइटली उसने आंसर दिया है, तो जहाँ भी कहीं पोलाइटली पूछा जाता है या पोलाइटली बताया जाता है तो वुड का प्रयोग हम करते हैं। यू टू ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर आएगा ऑट, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑट के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है, सेंटेंस में टू ओबे दिया है तो इसके साथ हम ऑट का ही प्रयोग होगा। साथ ही साथ सलाह देने के लिए भी कभी कभी ऑट टू का प्रयोग कर लेते हैं। देन द ट्रैफिक सिग्नल डजंट स्टार्ट, द सिग्नल इज़ ग्रीन, 44 पर आते हैं। ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक तब तक नहीं शुरू होगा जब तक सिग्नल ग्रीन ना हो जाए, तो तब तक के लिए जो शब्द आया है वो क्या है, अनटिल। देन द फ्रॉग जम्प्ड द वेल, तो यहाँ पर आएगा इनटू, क्योंकि जब वो जंप कर रहा है तो वो मोशन के स्टेट में है यानी कि रनिंग स्टेट में है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, इनटू। द पैसेंजर सिट द ड्राइवर, तो ड्राइवर के रिलेटिवली पैसेंजर कहाँ बैठता है, पीछे की ओर आता है, तो यहाँ पर हमारा वर्ड आएगा बिहाइंड। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स द चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन इन ढेर सारे बच्चों का झुंड है, तो जब ढेर सारे लोगों के बीच में जब कोई चीज़ बांटी जानी हो तो हम एमंग का यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, एमंग। आई फाउंड 1 रुपी कॉइन, ठीक है, तो यहाँ पर
ONE की अगर स्पेलिंग हम देखें तो ओ से शुरू हो रहा जो कि वॉवेल है, पर अगर इसका साउंड देखें तो ये साउंड करता है व, लाइक दिस, है ना, व साउंड करता है। और व के लिए जो वर्ड आता है इंग्लिश में वो या तो वी होता है या क्या होता है, डब्ल्यू होता है, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए होगा। ठीक है, तो जब भी ए और एन का प्रयोग देना हो तो आप वॉवेल और कंसोनेंट मत दीजिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड पर ध्यान दीजिए, वॉवेल साउंड पर ध्यान दीजिए और कॉन्सोनेंट साउंड पर ध्यान दीजिए। नाउ कम टू 49, मिस्टर रमेश इज ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो यहाँ भी ये 48 वाले ही उदाहरण की तरह है कि आप साउंड पर ध्यान देना है आपको। देखिए ऑनेस्ट का अगर हम उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर वॉवेल साउंड प्रोमिनेंट है, हालांकि शुरू ये एच से हो रहा है, तो यहाँ हम वॉवेल साउंड प्रोमिनेंट होने के कारण एन का यूज़ करेंगे, ए का यूज़ नहीं करेंगे। वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ मिस्टर रमेश इज ए ऑनेस्ट मैन। श्री रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी भी पोस्ट के पहले द लगाया जाता है ना। सोनाली हैज़ ओनली फ्यू फ्रेंड्स इन स्कूल, तो फ्यू फ्रेंड्स क्योंकि जो कुछ भी उसके मित्र हैं कम हैं पर गिने जा सकते हैं, पॉजिटिव में है। डू यू हैव एनी बुक ऑन हिस्ट्री, तो सेंटेंस यहाँ हमारा इंट्रोगेटिव है इसलिए एनी लगा है। सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो तो वहाँ पर एनी का यूज़ होता है। नेक्स्ट, अनिल गोज़ टू स्कूल एवरी डे, हर दिन के लिए एवरीडे यूज़ करेंगे। वी पे आवर टैक्सेस, वी मस्ट, यहाँ ऑब्लिगेशन है, अनिवार्यता है कि हमें अपना टैक्स अदा करना है, तो ऑब्लिगेशन के लिए हम यहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे। माउंट एवरेस्ट इज़ द, आएगा यहाँ हाईएस्ट पीक, तो हाई, हायर, हाईएस्ट, ये सब क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। और चूँकि इसमें सेंटेंस में द लगा हुआ है तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो यहाँ पर हाईएस्ट आएगा। द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। ठीक है, तो टू का प्रयोग आपने खूब किया होगा, तो यहाँ पर टू हॉट यानी कि इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता है। 58, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, जब किसी एक ही व्यक्ति में दो विपरीत, प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ आएगा, OFF आएगा, स्विच ऑन जलाने के लिए और स्विच ऑफ लाइट बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ बट का प्रयोग होगा क्योंकि जब दो विपरीत गुण एक ही व्यक्ति के अंदर बताने के लिए कहा जाए तो बट का प्रयोग किया जाता है। वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। देन रोहित विल नॉट प्ले, ही इज़ टायर्ड, तो रोहित नहीं खेलेगा, नहीं खेलने का क्या कारण बताया जा रहा है, वो टायर्ड है, थका हुआ है, तो चूँकि कारण बताया जा रहा है इसलिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, बिकॉज का। नो सूनर डिड द रैट सी द कैट देन इट रैन अवे, नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन बोथ टू टॉलरेट एंड एन एनिमल, एक ऐसा वर्ड बताना है जिसका अर्थ एक जानवर भी होता है और उसका एक अर्थ सहन करना भी होता है, दैट इज़ बियर, बियर यानी सहन करना और बियर यानी भालू भी होता है। सम ऑफ आवर आर्मी पर्सनल्स वर्क इन बैड वेदर कंडीशन, वेदर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है
कई स्पेलिंग दिए हुए हैं, WEATHER। मैनी टाइम्स एवरी विंटर इन मनाली इट स्नोज। स्नोज यानी कि बर्फ़ गिरता है कहाँ, मनाली में विंटर के समय। तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होने के कारण डमी इट का प्रयोग किया गया है, और इज़ यानी प्रेजेंट टेंस होने के कारण वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट के साथ स्नोज का प्रयोग बताया गया है। तो इट स्नोज। आई टेनिस एवरी मॉर्निंग, ठीक है, एवरी संडे मॉर्निंग आदत को शो करता है, इसलिए आई के साथ क्या आएगा, प्ले। शी कैनॉट अटेंड द फोन बिकॉज शी इज हैविंग बाथ। बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। बेबीज एक से ज़्यादा हैं, यहाँ आर लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और बेबीज प्लूरल नंबर में है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। लुकिंग फॉर, यहाँ सेंटेंस में फॉर दिया है तो लुकिंग फॉर आएगा। लुकिंग फॉर यानी कि ढूंढना, तो मैं मेरा पेन ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने इसे कहीं देखा है। 68। यू कैन बोरो माई पेंसिल, आप मेरा पेंसिल ले सकते हैं। यू कांट बोरो माई पेंसिल, आप मेरी पेंसिल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कांट प्रेजेंट टेंस है। आई एम यूजिंग, यूजिंग एंड यूज। I use it myself. You can't borrow my pencil. आप मेरी पेंसिल नहीं ले सकते हैं। I am using it myself, ठीक है। तो am using इसमें ABC दिया है, D ऑप्शन नहीं दिया है। D ऑप्शन यहाँ होगा I am using, ठीक है। तो यही आपको टिक करना है। यू कैन कीप माई लैपटॉप इफ़ यू लाइक, आई एम नॉट यूजिंग एनी मोर, है ना, कि आप मेरा लैपटॉप ले सकते हैं और मैं अभी इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास कम फ्रॉम नियर बाय विलेज, तो कितने बच्चे हैं जो आपके क्लास के हैं और वो पास के गांव से आते हैं। तो यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स है ना, मोर देन वन स्टूडेंट्स हैं, तो इसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम यहाँ पर यूज़ हुआ है। ओके, उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो के सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ नहीं आया हो समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा, मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बच्चों।